पिक्चर चालू करो बे। चुनाव जीत गए तो हमारा मुंह बंद हो जाना चाहिए। नोटबंदी भी सही है, कोविड में कोई मरा ही नहीं क्योंकि मोदी जी चुनाव जीत गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जनाब, हम लोग भी चुनाव जीतकर ही सरकारें बनाते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी 2 बार चुनाव जीतकर ही सरकार बनाए थे। उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें चुनाव जीतकर ही आती थी। कोई इंपोर्टेड नहीं थे हम लोग, कोई स्वर्ग से नहीं सीधा प्लांट कर दिए कि आप जाओ सरकार बनाओ। हमने भी मेहनत की, सरकार बनाई, देश का भी निर्माण किया। इन्होंने तो सिर्फ सरकारों का निर्माण किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सही बात है। हमने राष्ट्र का भी निर्माण किया, हमने समाज का भी निर्माण किया, हमने सामाजिक कुरीतियों के भी खिलाफ आंदोलन छेड़े। महात्मा गांधी का आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। हिंदू समाज के भीतर, भारतीय समाज के भीतर, हमारी संस्कृति के भीतर जो दिक्कतें आ रही थी, जो गलतियां थी, उनको सिर्फ सुधारने का भी एक आंदोलन था। तो हमारी मेहनत को इनकी मेहनत से आप तुलना मत कीजिएगा कभी भी। ना इतिहास में कभी ऐसी तुलना हो सकेगी, ना आने वाले सालों में कभी कोई तुलना हो सकेगी। हमारी मेहनत राष्ट्र निर्माण की मेहनत है। बात तो सही है। अब आपने बात की कि पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा सरकारें बीजेपी की हैं। नविका जी, मैं आपको याद दिलाता हूं आपके शोज। आप तब भी बड़ी सक्रिय पत्रकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। रोज शाम को आप खुलकर हमला बोलती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार पर। बोलती थी, बताइए आप हमला बोलती थी या नहीं बोलती? शीला दीक्षित की सरकार, और बिल्कुल ये आपका काम था। एज ए जर्नलिस्ट आपका अधिकार था ये, और कर्तव्य भी था। आज वो नविका कुमार कहां है? आज वो मीडिया कहां है? आज का विपक्ष अनाथ है, तब का विपक्ष अनाथ नहीं था। उसके साथ नविका कुमार थी, उसके साथ और अन्य बड़े नामी गिरामी पत्रकार थे आपके जैसे। आज का विपक्ष अनाथ है, हम अकेले लड़ रहे हैं। तुम्हें शर्म है? उसके बाद भी तुम अहिंसा की बात करते हो। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हमारे साथ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं, जितनी आंखें लोगों की खुलती हैं उतना टीवी बंद होता चला जा रहा है। और जितना टीवी बंद होता चला जा रहा है, मोदी जी की किस्मत भी बंद होती चली जा रही। सड़क पे आ गए, आज देख लीजिए, भले 1 किलोमीटर के लिए आए ना। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये मोदी जी का आज सड़क पर आना, नविका कुमार जी, आपकी हार है। माफ कीजिएगा, मैं आपके मुंह पर कड़वा बोलता हूं, जैसे आप बोलते हैं। आप ही से सीखते हैं हम कड़वा बोलना, और बोलना भी चाहिए। ये हुई ना बात। मजा आया। हम आपकी इज्जत तब करते थे जब आप हमारी सरकारों पर हमला बोलते थे। हम यही चाहते हैं, मीडिया अपना काम करता रहे। जो सरकार है उसको अकाउंटेबल तो बनाइए। लोकतंत्र के पहरेदार आप हैं, हम अकेले नहीं, आप भी हैं। बस यही एक दूसरे को याद दिलाना पड़ता है, और कोई बात नहीं। इसमें कड़वा मीठे की बात नहीं होती। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टिपी टिपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे साथ यहाँ बाला साहब जी खुद आ गए हैं, तो आपका क्या प्रश्न है? देखिए, जब बाबरी का ढांचा गिरा था तो इन्होंने बताया कि सही बात है, सबसे पहला वही नेता था जिनका नाम बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने कहा था कि हाँ, ढांचा अगर मेरे शिव सैनिक ने गिराया होगा तो मुझे गर्व है। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरा बेटा यानी बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे, इन्होंने कांग्रेस के गठबंधन कर ली और मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। आपको उद्धव ठाकरे सवाल पूछ रहे थे, आप जवाब मिल गया आपको। ये मैं एकनाथ शिंदे की तरफ से नहीं आया हूँ, लेकिन जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बेवफा